अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन सीरीज़ के हवाले से हम हर हल्का डिस्कस कर रहे थे कि कौन से ज़िले में किस हल्के पर कौन सा उम्मीदवार तगड़ा है और वहां पे इस वक्त सिचुएशन क्या है। इसी सिलसिले में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे ज़िला टोबा टैक्सिंग के हल्के। टोबा टैक्सिंग की बात करें तो टोबा टैक्सिंग में इस वक्त कौमी असम्बली की 3 जबकि सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें मौजूद हैं। 2018 के इंतखाबात में टोबा टैक्सिंग से कौमी असम्बली की 1 नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाते रही, जबकि 2 नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी समेटी थी। सूबाई असम्बली की बात करें तो सूबाई असम्बली पर 6 जो कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उन पर 3 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 2 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जबकि 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी थी। नाज़रीन, ये रिजल्ट थे 2018 के इंतखाबात के। लेकिन अगर अभी 2024 के इंतखाबात की बात करें तो टोबा टैक्सिंग में 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय उन्होंने आज़ाद हसीयत में जो लोग खड़े हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे अब इस सूरत हाल के बाद हालत बहुत टाइट है, यानी कि पतली हालत है। सबसे पहले हम डिस्कस करें टोबा टैक्सिंग के हल्का NA 105। NA 105 में अगर 2018 का इंतखाबात की बात करें तो यहाँ से चौधरी खालिद जवेद वड़ाई साहब हैं, ये फाते रहे 1,10,556 वोट लेकर, जबकि इनके मद्दे मुकाबले उसामा हमजा थे जिन्होंने 85,488 वोट लिए थे और ये दूसरे नंबर पर आए थे। अगर उसामा हमजा की बात करें तो ये 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जबकि 2013 के इंतखाबात में ये आज़ाद हसीयत से इलेक्शन इन्होंने लड़ा था और आज़ाद हसीयत से भी इन्होंने 61,000 के राउंड अबाउट वोट लिए थे। अभी की बात करें तो अभी चौधरी खालिद जवेद वड़ेज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि उसामा हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इनके घर पर रेड भी हुई, बड़ी इनके खिलाफ घेरा तंग किया गया, फिर भी उसामा हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े हैं। अगर यहाँ इस हल्के की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में बड़ी चपकलिश है, जिससे उसामा हमजा की जो है यहाँ पे पोजीशन बड़ी तगड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि चौधरी खालिद जवेद वड़ैच जो ऊपर कौमी असम्बली की यहाँ पे NA 105 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, NA 105 के नीचे जो PP की 2 नशिस्तें हैं, इस पर एक पर NA 119 पर खालिद जवेद वड़ैच के बेटे को टिकट जारी किया है मुस्लिम लीग नून ने, जबकि NA 120 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब्दुल कदीर अवान को टिकट जारी किया। लेकिन NA 120 पर ही इनकी जो बेगम है फौजिया वड़ैच, चौधरी खालिद वड़ैच की, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं आज़ाद हैसियत में। तो चौधरी खालिद जवेद वड़ैच यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है PP सूबाई असम्बली की नशिस्त पर अब्दुल कदीर अवान, उनको सपोर्ट करने की बजाय ये अपनी अहलिया को सपोर्ट आज़ाद हैसियत से जो लड़ रही हैं उनको कर रहे हैं। तो यूँ यहाँ पे वोट बड़ा डिवाइड है। तो इस हवाले से उसामा हमजा की जहाँ पे जो सूरत हाल है, जो पोजीशन है, बड़ी मजबूत नज़र आ रही है। अब देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से इलेक्शन विन कर सकती है या नहीं। हल्का है NA 106 कौमी असम्बली का हल्का है टोबा टैक्सिंग का। यहाँ से जुनेद अनवर 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर जीते थे 1,25,000 वोट लेकर, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अशफाक साहब जिन्होंने 1,21,031 वोट लिए थे, यानी कि 4,000 के मार्जिन के फ़र्क से यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से हार गई थी। अभी सूरत हाल ये है कि जुनेद अनवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार हैं, जबकि यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद इशफाक इलेक्शन इस दफ़ा नहीं लड़ रहा। ये बड़ा तगड़ा ग्रुप है, भारत इंडस्ट्रियल ग्रुप है और इनकी बड़ा वोट बैंक है। वहाँ पे जो टोबा टैक्सी में 3 ग्रुप इस वक्त मौजूद हैं। एक ये है, एक चौधरी सरवर के जो भाई यहाँ पे NA 105 के नीचे एक सूबाई असम्बली की नशिस्त थी, वहाँ पे इलेक्शन NA 106 के नीचे सूबाई असम्बली की एक नशिस्त थी, वहाँ पे इलेक्शन लड़ते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पर, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका भी एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है और एक ग्रुप भी और भी है यहाँ से। ये 3 ग्रुप हैं, ये 3 ग्रुप जिसके साथ इल्हाक करें तो वो उसकी यकीनी तौर पर कामयाबी मुमकिन नज़र आती है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी खालिद नवाज सदड़ैच साहब हैं, ये खोकर है, इनको टिकट जारी किया है, क्योंकि मोहम्मद इशफाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से खालिद नवाज सदड़ैच को टिकट जारी किया है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की थोड़ी पोजीशन इस वजह से भी मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इस वक्त वोट बैंक काफ़ी तगड़ा है। और पॉपुलैरिटी की हवाले से अगर बात करें तो सर्वे भी जो आ रहे हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोबा टैक्सिंग में इस नशिस्त पर आगे है। देखेंगे कि जुनेद अनवर इस मरतबा जीतते हैं या नहीं। बहरहाल यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है, ये 2018 के इंतखाबात में इनको एजाज़ है कि ये ऑलरेडी यहाँ से इस हल्के से जीत चुके हैं।
अगले हल्के की बात करें, NA 107 कमालिया का ये हल्का है, टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया पर मुश्तमिल है और ये टोबा टैक्सिंग का कौमी असम्बली का आखिरी हल्का है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो 2018 के इंतखाबात में जीते थे। इससे पहले 2002 और 2018 में 8 में भी इन्होंने विन किया था। रियाज फतियाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रात अभी तक डट कर खड़े हैं, उन पर भी सख्तियाँ की गई हैं लेकिन वो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं। 2018 के इंतखाबात में रियाज फतियाना 1,28,000 वोट इन्होंने लिए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबले असदुर रहमान साहब ये इलेक्शन यहाँ से हार गए थे। अगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की बात करें अभी की, तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने अभी भी असदुर रहमान को टिकट जारी किया है। असदुर रहमान का ये नवा इलेक्शन है, पहले 8 इलेक्शन लड़ चुके हैं जिसमें से 4 पर ये फाते रहे और 4 मरतबा इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ NA 107 पर कमालिया से रियाज फतियाना को टिकट जारी किया और रियाज फतियाना की वैसे भी पोजीशन बेहतर थी, लेकिन अब मज़ीद बेहतर हो गई है कि मुस्लिम लीग नून ने, जिस तरह मुस्लिम लीग नून का 105 के हल्के पर वोट डिवाइड है, यहाँ भी मुस्लिम लीग नून का वोट डिवाइड है, क्योंकि असदुर रहमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट हैं PP 123 से, उनको सपोर्ट करने की बजाय एक आज़ाद हैसियत में जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की PP 123 में नाजिया रहील साहबा जिनको टिकट जारी किया है, वो भी कौमी असम्बली की नशीस्त NA 107 पर ऊपर जो है असदुर रहमान को सपोर्ट करने की बजाय एक आज़ाद उम्मीदवार हैं अली हैदर खरल साहब, उनको सपोर्ट कर रही है। NA 107 में बेसिकली तीन उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। रियाज फतियाना साहब, असदुर रहमान और अली हैदर खरल साहब, इन 3 के दरमियान मुकाबला है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोटर डिवाइड है, क्योंकि असदुर रहमान NA 107 पे जो ऊपर कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं वो अपनी जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली की नादिया रहील, उनको सपोर्ट करने की बजाय आज़ाद हैसियत में जो उम्मीदवार है शाहिद इकबाल गुज्जर, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और नाजिया रहील साहबा असदुर रहमान की बजाय अली हैदर खरल साहब को सपोर्ट कर रही है। यूँ इनका वोट एक दूसरे के मुखालिफ जा रहा है। जिनको टिकट जारी हुए हैं वो उनको वोट देने के बजाय आज़ाद हैसियत में जो वहाँ पे लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और कमालिया से यहाँ से रियाज फतियाना की इस हल्के से नीचे जो PP की नशीस्त है आशफा रियाज, वो भी यहाँ से सूबाई असम्बली की नशीस्त पर इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें टोबा टैक्सिंग की, तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर जो लग रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चप्पलिश चल रही है या वोटर डिवाइड है उनका, वहाँ उन दोनों नशीस्तों NA 105 और 107 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनकी पोजीशन बहुत तगड़ी नज़र आ रही है और मजबूत नज़र आ रही है। जबकि NA 106 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 4,000 के जो मार्जिन है 4,000 की लीड से हारी थी, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम बैक करने के लिए और टफ टाइम देने के लिए बड़ी स्ट्रगल कर रही है। और यूँ लगता है कि उस हल्के पर भी बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है, यूँ आसानी से जीत किसी भी कैंडिडेट की नहीं होगी। तो ये ओवरऑल टोबा टैक्सिंग की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों की जो कौमी असम्बली की सीट्स हैं वहाँ पे ये उनकी सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने रखी। नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।